Warm welcome to my family in the channel A plus A English Academy. Today we will discuss the SEC paper. ठीक है। दोस्तों, इस चैनल पर आपके सेमेस्टर थर्ड में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं ये भी डिस्कशन किया जा रहा है, ताकि आपको जो है वो आपके सिलेबस के साथ साथ और भी जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ रहे हैं उनका नॉलेज आपको मिलता रहे। ठीक है। तो 2020 और 2023 में सेमेस्टर थर्ड में किस तरह के सवाल पूछे गए थे उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। तो पहला सवाल क्या पूछा गया था, विच कमीशन वॉज रिकमेंडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पर आंसर होगा कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन विल बी आंसर। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा और बता देते हैं कि ये जो आपका सेक पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है और इसमें 40 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 मार्क्स आपको कॉलेज से मिलता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो देखते हैं। हु वॉज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। तो संविधान सभा के प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है। और बाद में इन्हीं को प्रोटेम स्पीकर भी चुना जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। तो यहाँ पर संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो इसका आंसर होगा बी एन राव। बी एन राव विल बी आंसर, बी नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फ्लोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। महात्मा गांधी जो थे वो मेंबर नहीं बन पाते हैं क्योंकि इनकी हत्या कर दी जाती है। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच कंट्री इज़ नोन एज मदर ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम। तो ब्रिटेन को पार्लियामेंट सिस्टम का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, सिक्स नंबर का ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन नंबर देखते हैं, विच एमंग द फ्लोइंग इज़ नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिया का जो पार्लियामेंट सिस्टम है उसका पार्ट नहीं है। बाकी ये तीन हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है। नेक्स्ट एट, हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। ठीक है। तो यहाँ सवाल ये है कि राष्ट्रपति जो है वो कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, 12 सदस्यों को वो चुनाव में शामिल कर सकते हैं, मतलब सदस्य का चुनाव कर सकते हैं। नाइन नंबर, हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। ठीक है, कि स्टेट का जो हेड कौन होता है, तो यहाँ पर आंसर होगा बी नंबर, प्रेसिडेंट। टेंथ नंबर, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है। तो हमारा जो आर्टिकल पहला है वो इसी के बारे में डिस्कस करता है कि इंडिया जो है, भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है। यहाँ से ऐसा भी सवाल देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और इंडिकेशन किया गया है कि इंडिया और भारत वर्ड का यूज़ आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, लेकिन हिंदुस्तान वर्ड का जो है वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। 11th नंबर क्वेश्चन, हु सेड दैट इंडियन यूनियन इज़ क्विज फेडरल। किसने कहा कि भारतीय संघ जो है वो अर्ध संघात्मक है। ठीक है। तो यहाँ पर केसी विहर जो थे वो एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन थे, उन्होंने इस बात को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इंडिया बिकम रिपब्लिक। तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ए नंबर आंसर होगा 26 जनवरी 1950। 13 नंबर सवाल देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए था 13 दिसंबर 1946, लेकिन यहाँ सही नहीं है, 15 दिसंबर 1946 शायद सही होगा, क्योंकि 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव होता है अध्यक्ष के रूप में। ठीक है। तो 13 नंबर का ए नंबर सही होगा। ठीक है। 14 नंबर देखते हैं, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द वर्ड सेक्युलर हैज़ बीन एडेड इन द प्रिम्बल। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन होगा, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ द लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है। तो आर्टिकल जो 21 है
वो हमारे लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। 16 नंबर क्वेश्चन है विच अमंग द फ्लोइंग इज़ नॉट फंडामेंटल राइट। तो दिस इज़ आल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपको पता है कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो कौन जो हमारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और इसे 44वें संविधान संशोधन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसे हटा दिया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 16 नंबर जो है वो हमारा रोज़गार के क्षेत्र में समान अवसर की गारंटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द एंड ऑफ टाइटल्स। कौन सा अनुच्छेद जो है वो उपाधियों के अंत के बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। तो आर्टिकल 18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर ह्यूमन ट्रैफिकिंग अनलॉफुल। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार को गैर कानूनी मानता है। तो आर्टिकल 23 जो है वो इस बात की जानकारी हमें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैज़ इंक्लूडेड द राइट टू एजुकेशन एज फंडामेंटल। तो सी नंबर होगा 86 अमेंडमेंट। विच एमंग द फ्लोइंग इज कंसीडर्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज। सी नंबर आंसर संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है। 22 नंबर फ्रॉम विच कंट्री द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे आप शॉर्टकट में DPSP भी कहते हो। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। आयरलैंड विल बी आंसर, यानी कि बी नंबर सही होगा। 23 नंबर विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द गांधीयन फिलॉसफी। गांधीयन फिलॉसफी को कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ जिक्र किया गया है। तो DPSP जो है वो गांधी जी के विचारधारा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैज़ इंक्लूडेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए थे। 25 नंबर विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सेम सवाल जिसकी का चर्चा अभी हमने पहले किया था। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो 42वें संविधान संशोधन को ऐसा समझा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति को शपथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो शपथ दिलाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, तो यहाँ पर आंसर होगा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया था। 27 नंबर क्वेश्चन हु कैन समन्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है। तो आंसर होगा ए नंबर प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था हु इंट्रोड्यूस नेशनल बजट इन द लोकसभा। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था। फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो राष्ट्रीय बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। और एक और यहाँ फैक्ट आपको याद रखना है कि नेशनल बजट को जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इमरजेंसी प्रोविज़न। ठीक है, तो पार्ट जो हमारा है जैसा कि आपको पता है कि पार्ट जो था शुरुआती दौर में हमारा 22 था, लेकिन अभी बढ़ के 25 हो चुका है। लेकिन इसमें भाग 18 जो है वो इमरजेंसी प्रोविजंस को डील करता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो इसका आंसर होगा 1975। ठीक है, इस समय जो
प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। तो यहाँ पर 30 का हो जाएगा सी नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द मैग्ना कार्टा इज साइंड बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड के सम्राट जो है वो मैग्ना कार्टा को कब स्वीकृति देते हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा ए नंबर 1215। ठीक है, तो ये मैग्ना कार्टा क्या था? ये मैग्ना कार्टा, जैसा कि अभी हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उसी तरह इंग्लैंड में जब शुरुआती दौर था तो वहाँ पर मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के रूप में ही देखा गया था। ठीक है, तो इस पर साइन कब हुआ था? 1215 में आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन 32। हु इनिशियली प्रपोज टू क्लासीफाई ह्यूमन राइट्स इन थ्री जनरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कारेल वसाक। ठीक है, उन्होंने ही मानव अधिकार जो है उन्हें 3 जनरेशन में वर्गीकृत करने का काम सबसे पहले किया था। ठीक है, तो यहाँ पर 32 का आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देख लेते हैं। द फेमस स्लोगन लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी इज रिलेटेड टू विच रिवॉल्यूशन। तो बी नंबर आंसर होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये बातें सारी संबंधित हैं। 34 नंबर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स समटाइम्स कॉल्ड। ठीक है, तो वर्गीकरण के अनुसार मानव अधिकार का प्रथम जनरेशन माना जाता है, तो ये ब्लू राइट्स समझा जाता है। ठीक है, 35 नंबर व्हेन वी सेलिब्रेट ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, हम कब मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 36। विच एमंग द फॉलोइंग इज़ द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर चाइल्ड लेबर हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया, ये सारे जो है वो मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हुए देखा जा रहा है। तो आंसर होगा डी नंबर ऑल ऑफ दीज। 37 नंबर हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ यूनियन। ठीक है, यूएनओ सॉरी, यूएनओ में जो है वो मानव अधिकार की जो सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। ठीक है, उसमें आर्टिकल्स कितने हैं उसके बारे में सवाल है। तो यहाँ पर सी नंबर होगा आंसर। 30 आर्टिकल उन्होंने शामिल किए हैं। ठीक है, अब देखिए ये 30 आर्टिकल जो यूएनओ शामिल किया है उसमें से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट आर्टिकल जो है वो किस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। विच आर्टिकल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट डिक्लेयर दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर फ्री एंड इक्वल। तो आंसर होगा बी नंबर आर्टिकल 1। 39 देखते हैं। व्हेन द ह्यूमन राइट्स कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, ये सवाल पूछा गया है। तो 1923 होगा आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। कैलाश सत्यार्थी द ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इज एसोसिएटेड विथ विच। ठीक है, तो उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और बचपन जब कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिल रहा था तो ये भारत का लास्ट नोबेल प्राइज़ अभी तक कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था। और 2014 में जो पाकिस्तान की एक यूसुफ मलाला थी जो बहुत ही कम उम्र की लड़की है, उसे भी साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से 40 सवाल जो है वो आपके पूछे गए थे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।